हेलो फ्रेंड्स, राधे राधे, जय श्री कृष्णा। आज मैं आपको बताना चाहूँगी तुला लगन में शुक्र के प्रभाव के बारे में। देखिए, तुला लगन में लगन का और आठवें घर का स्वामी होता है, अर्थात अगर लगन में बैठा है तो ये बहुत ही शुभ है और शुभ फल प्रदान करेगा। यहाँ पर अगर आठवें घर में भी बैठा है, वैसे तो आठवें घर में कोई भी शुभ ग्रह को ज़्यादा शुभ माना नहीं जाता है, मगर यहाँ पे लगन का स्वामी होने की वजह से ये आठवें घर में भी आपको शुभ फल प्रदान करेगा। अर्थात यानी कि तुला लगन में शुक्र आपको शुभ फल प्रदान करता है। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। वृश्चिक लगन। वृश्चिक लगन में 7वें घर का और 12वें घर का स्वामी होता है। दोनों ही भोग विलास के स्थान हैं और यहाँ पर अगर शुक्र ज़्यादा मजबूत होगा तो ये आपके लिए ज़्यादा अच्छा नहीं माना जाता है और मैरिड लाइफ के लिए भी ज़्यादा अच्छा नहीं माना जाता है। अर्थात वृश्चिक लगन में शुक्र को पापी ग्रह कहा गया है। अर्थात यहाँ पर शुक्र का ज़्यादा मजबूत होना वृश्चिक लगन वालों के लिए ज़्यादा शुभ नहीं है। आगे बढ़ते हैं। धनु लगन। धनु लगन में 6ठे भाव का और 11वें भाव का स्वामी हो जाता है। दोनों ही घर ज़्यादा शुभ नहीं माने जाते हैं। अर्थात यहाँ पर अगर कोई शुभ ग्रह बैठता है तो वो आपको शुभ फल प्रदान नहीं करता है। यहाँ पर शुक्र आपको शुभ फल प्रदान नहीं करेगा। 6ठे स्थान में बैठेगा तो रोग चोट का स्थान है और 11वें स्थान पे भी आपको ज़्यादा शुभ फल प्रदान नहीं करेगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। मकर लगन। मकर लगन में शुक्र आपका 5वें स्थान का और 10वें स्थान का स्वामी हो जाता है, यानी कि पंचम स्थान भी आपका केंद्र का स्वामी बन जाता है और 10वां स्थान भी आपका त्रिकोण का यानी त्रिकोण का स्वामी बन जाता है। दोनों ही घर आपके लिए बहुत ज़्यादा शुभ माने जाते हैं। अर्थात इन दोनों घर में कहीं पे भी शुक्र बैठेगा तो ये आपकी लाइफ में प्रोग्रेस देगा, आपको धन देगा, भाग्य देगा, आपके लिए शुभ माना जाएगा। जब भी इसकी महादशा चलेगी तो आपके लिए बहुत शुभ फलदायी होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। कुंभ लगन। कुंभ लगन में ये आपका 4थे घर का और 9वें घर का स्वामी हो जाता है, यानी कि दोनों ही घर आपके शुभ हैं। केंद्र का स्वामी है और त्रिकोण का स्वामी है। अगर यहाँ पे शुक्र आपका मजबूत होकर बैठा है तो ये आपको बहुत शुभ फल प्रदान करेगा। जब भी इसकी महादशा चलेगी तो आपकी प्रोग्रेस करेगा, धन में भी, भाग्य में भी, हर फील्ड में भी। अर्थात यहाँ पर कुंभ लगन वालों के लिए शुक्र शुभ फल प्रदान करता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। मीन लगन में। मीन लगन में शुक्र यहाँ पे 3रे घर का और 8वें घर का स्वामी हो जाता है, यानी कि 3rd हाउस और 8वां घर दोनों ही शुभ नहीं माने जाते हैं और दोनों ही घरों में अगर कहीं पे भी शुक्र बैठेगा तो ये आपको शुभ फल प्रदान नहीं करेगा। चलिए आज मैंने आपको सारे लगन्स में शुक्र के प्रभाव के बारे में बताया। आपको मेरा ये एपिसोड कैसा लगा प्लीज़ कमेंट्स बॉक्स में अपने व्यूज़ मुझे ज़रूर दीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिए। थैंक यू, धन्यवाद।